हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को गरारे से फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। जैसा कि कोई भी कॉटन का या रेशमी कोई भी सिल्क वाला गरारा आपके पास हो तो आप उसको अगर गरारे की जगह यूज़ नहीं करना है तो उसको फ़्रॉक किस तरह से बना सकती हैं। तो देखिए, ये भी मेरे पास कॉटन का गरारा पड़ा हुआ था, तो इससे मैंने सोचा कि गर्मियों के लिए इससे फ़्रॉक बना लूँ तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा बच्चों के लिए। तो ये हर जगह से लेसेस लगी हुई थी, बहुत सारी लेसेस थी। उसको मैंने सभी को खोल दिया है और उसकी वीडियो हमसे नहीं बन पाई, इसके लिए सॉरी। तो ये देख रही हैं कि नीचे एक लेस हमारी छूट गई थी, तो इसको मैंने दिखाने के लिए छोड़ भी दिया। और ये जॉइंट है, यहाँ से ये सारे जॉइंट पर लेसेस लगी हुई थी, सभी को मैंने निकाल लिया है। तो ये हमारा एक लेयर है यहाँ तक और दूसरा लेयर है वहाँ ऊपर तक, यहाँ तक, यानी कि 2 लेयर वाला हमारा ये गरारा है। इस लेयर से हम फ़्रॉक का घेर बनाएंगे। और ये सारी चीज़ें मैंने खोल ली हैं, सारी सिलाइयाँ भी मैंने खोल ली हैं। बस ऊपर की ये जो लास्टिक होती है ये, इसको अभी खोलना बाकी है। इसको चाहे तो कट कर दें, चाहे तो खोल सकती हैं। अगर कपड़ा तंग पड़े तो इसको खोल के निकाल ले तो वो कपड़ा काम में आ जाएगा। तो इस नीचे वाले घेर को बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे, ऊपर वाले घेर को, यानी कि यहाँ से हम इसकी सिलाई खोल करके अलग करेंगे। इस घेर को बनाने के लिए आपको कोई भी मुश्किल का काम नहीं करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है ये घेर। बस हमें यहाँ से घेर को खोल के अलग कर लेना होगा। तो दोनों घेर को हम इसी तरीके से खोल के अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से देख सकती हैं कि हमने घेर को यहाँ से खोल के अलग कर दिया है। और इसके अंदर जो इनर लगा हुआ है उसको अलग से एक पार्ट में लगाया हुआ है, तो उसको हम अलग से खोल के यूज़ करेंगे। तो ये जो दोनों घेर है इसको हम, नीचे वाला घेर इसको हम फ़्रॉक के घेर के लिए यूज़ करेंगे, और ऊपर का जो पार्ट रहेगा उसको हम टॉप पार्ट के लिए यूज़ करेंगे। तो पहले हम इस घेर को साइड में रखेंगे और अब यहाँ से हम ये जो अस्तर वाला है इसको वो घेर में अस्तर की जगह यूज़ करेंगे। जो लास्टिक है इसको हम कट कर लेंगे और ये दोनों पार्ट जो है इसमें से एक कपड़े से स्लीव बनाएंगे, एक कपड़े से हम टॉप पार्ट बनाएंगे और उसी में इस इनर को लगाएंगे। घेर में भी लगाएंगे और इनर टॉप पार्ट में भी। इसको पहले अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस तो मैंने कर लिया है, घेर को मैंने नहीं प्रेस किया है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चुनट है इसलिए, और फिर चुनट बनाना भी है तो इसलिए मैंने इसको नहीं प्रेस किया है। अब इसको आप देख सकती हैं कि इस घेर की टोटल लंबाई कितनी है। तो आपको जिस भी साइज़ का फ़्रॉक बनाना हो, अगर आप इस घेर को सेम साइज़ से बनाना चाहती हैं तो ठीक है। देखिए 24 इंच इसकी लंबाई है। या अगर आपको छोटा करना है तो आप बस ऊपर वाले घेर से ही कट करें, नीचे वाली फ्लेयर को बिल्कुल भी नहीं कट करना है। तो यहाँ से देखिए 4 इंच हमें कट करके निकाल देना है, यानी कि घेर को 20 इंच में हमें छोड़ देना है। तो यहाँ से दोनों घेर को मैंने रख लिया है। इसको अच्छे से बराबर रखेंगे ताकि हमारा घेर छोटा बड़ा ना हो। तो 4 इंच पर निशान लगा दिया है। इन सभी निशानों को हम एक दूसरे से मिला लेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने कपड़े को बराबर करके यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। अब ये वाला जो कपड़ा है इसको भी हमें इसी में यूज़ करना है, बंधन बनाने में या कहीं पर भी जहाँ ज़रूरत होगी। तो फ़िलहाल घेर की लंबाई आप देख सकती हैं कि मैंने 20 इंच की लंबाई में इसको कट कर लिया है। अब घेर को भी हम साइड में रखेंगे। आप देख सकती हैं कि इस तरीके से दोनों साइड का घेर जो है, बहुत ज़्यादा घेर इसमें रहेगा। ये पहनने पे बहुत ही प्यारा लगेगा इस गरारे का बना हुआ फ़्रॉक, क्योंकि इसमें लेयर में कपड़े ज़्यादा लगे होते हैं तो इसका घेर भी अच्छा खासा होता है। अब बारी आती है कि अस्तर की कटिंग करने की बारी। तो ये देख सकती हैं कि ये जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ की चौड़ाई ज़्यादा होती है, तो यहाँ से हम घेर की लंबाई नापेंगे। और जैसा कि मैंने ऊपर वाले कपड़े को 20 इंच की लंबाई दी है घेर की लंबाई, तो अस्तर वाले कपड़े को हम 2 इंच छोटा रखेंगे, क्योंकि अस्तर हमेशा छोटा रखा जाता है। बड़ा रहेगा तो अक्सर वो दिखता रहता है, तो इसलिए मैंने इसको 18 इंच की लंबाई में निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने 2 पार्ट में इसको कट कर दिया है। ये हो गया हमारा घेर, 4 पार्ट है इसका। ये हम घेर में अस्तर की जगह यूज़ करेंगे। और ये वाला जो पार्ट है इसमें से एक पार्ट को हम, यानी कि इस पार्ट को हम हटा देंगे और एक पार्ट से हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको भी अच्छी से हम इस तरीके से फैला के रख लेंगे। अब यहाँ से लंबाई हमें लेनी है 12 इंच, जो कि कपड़े की लंबाई भी 12 इंच है। तो यहाँ से मैंने 12 इंच लंबाई नाप ली और यहाँ से चौड़ाई हमें लेनी है 15 इंच। तो 15 इंच पर निशान लगाएंगे
सिलाई के बाद ये 13 इंच आएगा। तो इस तरीके से मैंने 15 इंच चौड़ाई बढ़ा करके ली है, जो हमें सिलाई में मार्जिन के लिए लेना है। यहाँ से देखिए मैंने कपड़े को कट कर दिया है। यहाँ से कट करने के बाद अब यहाँ का भी थोड़ा सा कट करना होगा। तो कपड़ा हमारा पहले से डबल है, अब इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से 4 फोल्ड में कपड़ा हो गया है। ये हमारा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों है। अब सबसे पहले गले के लिए निशान लगाएंगे। गले का निशान 2.5 इंच की दूरी पर लगाएंगे, कंधे का निशान भी 2.5 इंच की दूरी पर ही लगाएंगे। तो इस तरीके से टोटल मैंने 5 इंच पर निशान को लगा दिया है। अब यहाँ से आर्म होल के लिए 6 इंच नीचे हम एक और निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इस तरीके से लगा लेंगे। सेम तरीके से हम गले का भी निशान लगा लेंगे। तो गले की गहराई मैंने रखी है 4 इंच। अगर बड़ा होगा तो हम थोड़ा सा छोटा भी कर देंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल मैंने 4 इंच की गहराई में गले का निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम इसमें गोलाई देंगे और सेम उसी तरीके से गले की भी गोलाई हम इसी तरीके से निशान लगा देंगे। ये निशान लगाने के बाद पीछे वाले गले की 1 इंच की गहराई में निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। अब आगे वाले गले की कटिंग हमें करना रहेगा, तो हम इसका सिंगल पार्ट कर लेंगे। एक पार्ट को मैंने हटा दिया है। तो अब यहाँ से देखिए गले की साइज़ थोड़ा सा बड़ी लग रही थी, तो मैंने इसको 3 इंच की गहराई में कट किया है। तो इस तरीके से टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो इसको हम खोल लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ से हम कट करेंगे पीछे की साइड जिप लगाने के लिए। अब ये वाला जो कपड़ा है सेम साइज़ से हम इसको भी कट कर लेंगे। एक पार्ट से हमें स्लीव बनाना है और दूसरे पार्ट से देखिए मैंने फ्रंट और बैक दोनों बना लिया है। अब चारों तरफ से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद तब हम इसकी ज़िप की सिलाई लगाएंगे। तो ज़िप की सिलाई लगाने के लिए देखिए चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा ली है। अब ज़िप की सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को हटाएंगे और बैक पार्ट में इस तरीके से हम ज़िप को रख के नाप लेंगे और ये जो वाइट वाला पार्ट लगा होता है इसको हम बाहर निकाल देंगे। कट करके सिलते वक्त हम कट करेंगे और ये वाला वाइट जो पार्ट है उससे हम लगभग आधा इंच ऊपर तक निशान लगाएंगे, क्योंकि सिलाई में वो अक्सर दिक्कत करता है। तो इसलिए मैंने ½ इंच ऊपर निशान लगाया है। अब इस पार्ट को भी हम इसके ऊपर रख लेंगे और सेम निशान को हम इसके ऊपर वाले पार्ट में भी लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेना है। फिर इसको इस तरीके से फैला करके ज़िप की सिलाई करनी होगी। तो इस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके और बीच में हम ज़िप को रख करके इसमें इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए ज़िप की सिलाई हो चुकी है। इस तरीके से मैंने ज़िप को स्टिच कर दिया है। फ़िलहाल मैंने गले की कोई भी सिलाई नहीं की है। अब हमें फ्रंट पार्ट को इस पर रख लेना है इस तरीके से और कंधे की सिलाई लगाना होगा। दोनों कंधे की सिलाई लगाएंगे। फिर इसको हम इस तरीके से फैला लेंगे और इसमें लगाने के लिए मैंने एक पाइपिंग कट की है उरेब कपड़े की। तो इसको हम पाइपिंग की जगह गले में यूज़ करेंगे। फ़िलहाल बाजू में मैंने बताई है, लेकिन बाजू में मैंने स्लीव लगा ली थी, तो बाजू में हमें नहीं लगाना है। तो पाइपिंग को हम इस तरह से सिलाई करेंगे कि हमारी पाइपिंग बिल्कुल भी दिखनी नहीं चाहिए। तो देखिए मैंने इस तरीके से पाइपिंग की स्टिचिंग कर ली है। कपड़ा हमारा नीचे की साइड है पाइपिंग वाला। तो गले की सिलाई करने के बाद अब बारी आती है स्लीव की। तो स्लीव के लिए दूसरा वाला कपड़ा जो हमारे बैक साइड का बचा हुआ था, यानी कि जो ऊपर हमारे जांघों वाला कपड़ा बचा था, एक से मैंने टॉप पार्ट बनाया और दूसरा वाला ये वाला कपड़ा है, इसी से हम स्लीव बनाएंगे। तो स्लीव बनाने के लिए इसकी चौड़ाई थोड़ा सा कम लग रही थी, तो इसमें अब हमें जॉइंट लगाना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर जॉइंट लगा दिया है। जॉइंट लगाने के बाद कपड़ा हमारा 2 फोल्ड में है। इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में हो गया है। अब यहाँ से हम स्लीव की लंबाई नाप लेंगे। तो स्लीव की लंबाई मैंने ली है 15 इंच। 15 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे और जिस तरीके से नॉर्मल स्लीव कटिंग की जाती है उसी तरीके से हमें स्लीव को कट कर लेना है।
तो यहाँ से मैंने स्लीव की कटिंग यहाँ से कर ली है। अब आगे की साइड जो है इसके किनारे का हिस्सा वहाँ पर हमें कटिंग नहीं करना होगा, बस कपड़े को हम बराबर कर लेंगे क्योंकि यहाँ आगे की साइड हमें इलास्टिक लगानी होगी। तो इसलिए देखिए मैंने इसकी चौड़ाई में कोई भी कटिंग नहीं की है। यहाँ से साइड से कट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो दोनों हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब सबसे पहले हम स्लीव को ऊपर वाले पार्ट में जॉइंट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको समझ लें कि इसमें हमें इलास्टिक लगाना होगा। तो यहाँ से हम पहले बाजू में इसको जॉइंट कर लेंगे। दोनों स्लीव को बाजू में जॉइंट करने के बाद इस तरीके से इसको रखेंगे और फिर ये वाला जो घेर वाला कपड़ा है इसको हम लेंगे। इन दोनों घेर को हम दोनों साइड रख लेंगे इस तरीके से, और फिर जो इनर वाला कपड़ा है इसको भी हम लेंगे और दोनों पार्ट को हम दो साइड इसको रख लेंगे। इससे सिलाई करने में इजी रहेगा। तो इस तरीके से रखने के बाद अब सबसे पहले ये अस्तर वाला कपड़ा है इसको हम इस तरीके से रखेंगे, उसके ऊपर हम ये फ्लेयर वाला कपड़ा रखेंगे। तो दोनों को इस तरीके से रखने के बाद हमें इसमें जॉइंट करना होगा। इसमें हमें चुनट बनाना होगा। अस्तर वाले कपड़े में थोड़ा कम कपड़ा है तो हल्का चुनट लगाएंगे, ऊपर वाले में थोड़ा डीप चुनट लगाएंगे। दोनों को अलग अलग चुनट लगाएंगे। दोनों साइड का हम चुनट सेम तरीके से बनाएंगे अलग अलग कपड़े का, और फिर एक साथ हम इन दोनों को जॉइंट कर देंगे। तो अब इन दोनों का चुनट बनाएंगे। चुनट बनाने के बाद हम दोनों साइड इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। फिर उसके बाद इस कपड़े को उठा करके यहाँ रखेंगे। फिर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। आपको जितनी भी फिटिंग देनी हो फिटिंग दे सकती हैं। आस्तीन में हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा प्यारा सा क्यूट सा बेबी फ्रॉक बन के तैयार है। गरारे से हमने इस तरीके से इतना प्यारा सा फ्रॉक बना करके तैयार किया है। गर्मियों के सीज़न में पहनाने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा और पहनने पर भी इसका लुक बहुत ही प्यारा लगता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।